हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं की कब्र। 1981 में एक हादसा हुआ था। यह है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। जो पानी था वो उनको काले रंग में दिखाई देता था। इससे इलाइट क्लास ब्रिटिशर्स के लिए ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। शाहजहां बैठा करते थे, जिसमें शाहजहां अवाम के साथ नमाज पढ़े थे। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। इस बार हम दिल्ली आए हैं, दिल वालों का शहर। दिल्ली दुनिया का सबसे सेकंड पॉपुलेटेड शहर है टोक्यो के बाद। वैसे तो आप सब जानते हैं दिल्ली में बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। मैं आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाऊंगा और थोड़े टूरिस्ट प्लेसेस भी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत एक हिस्टोरिकल जगह से करते हैं। यह है हुमायूं टोम। हुमायूं टोम बेसिकली हुमायूं का मकबरा है। ये मकबरा हमीदा बानो जो हुमायूं की बीवी थी उन्होंने बनाया है उनकी याद में। इस जगह आपको 150 ग्रेव्स मिलेंगे मुगल फैमिली के, जिनमें से हुमायूं, बाबर और भी बहुत सारे इनके रिलेटिव्स भी हैं इसके अंदर। इस जगह को मुगलों का कब्रिस्तान भी बुलाया जाता है इसी की वजह से। यहाँ पर देखिए इनके रिलेटिव्स की खबरें हैं। ये सारे कहा जाता है 150 से ज्यादा कब्रें हैं यहाँ पर। अंदर भी थोड़े हैं, हम दिखाएंगे आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं की कब्र। कब्र तो ये नहीं है, इसके नीचे होगी कब्र। इनकी मौत सीढ़ियों के फिसलने से हो गई थी। इसके 9 साल के बाद हुमायूं टोम, हुमायूं मकबरा बनाया गया था इनकी याद में। अब हम इंडिया गेट आए हैं। इंडिया गेट एक वॉर मेमोरियल है जो 1931 में बनाया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर में 90,000 जवान ब्रिटिशर्स के लिए अपनी जान गंवा दी थी। उनकी याद में ये इंडिया गेट बनाया गया था। इंडिया गेट हैज बिकम अ पिकनिक स्पॉट फॉर ऑल इंडियंस इन दिल्ली। चल रहा है। अब हम कुतुब मीनार आए हैं। दिल्ली के फेमस जगह में ये भी एक जगह है। ये 5 मंजिला इमारत है जो ईंटों से बनी हुई है। इनफैक्ट ईंटों से बनी हुई सबसे बड़ी इमारत है पूरी दुनिया में। इस मीनार को 3 लोगों ने बनाया है। एक कुतुब शाह, दूसरा इल्तुमिश, तीसरा जो 5वां फ्लोर है वो बनाया है फिरोज शाह तुगलक ने। को सैंडस्टोन से बनाया हुआ है। 1981 से पहले इस मीनार में आप ऊपर तक जा सकते थे, बट 1981 में एक हादसा हुआ था। सीढ़ियों की लाइट चली जाने की वजह से भगदड़ मच गई थी और उसमें बहुत सारे लोगों को चोटें लगी और जिसमें बच्चे भी थे। इस मीनार के ऊपर कुरान की आयतें भी बनाई गई हैं, आप देख सकते हो। इस जगह का नाम है खिलजी टोम। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है इसके अंदर। बहुत कम लोग जानते हैं इस जगह को। यह है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। बहुत सारे इधर आकर इसके ऊपर बैठ के फोटोज खींचते हैं। ये जो सामने आप मीनार, आधी अधूरी मीनार जो देख रहे हो, इसका नाम है अलाई मीनार। अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। वो चाहते थे कि वो कुतुब मीनार से भी ऊंची मीनार बनाए। कंस्ट्रक्शन शुरू किया था, एक मीनार बन गई थी, उसके बाद वो दुनिया से गुजर गए। उसके बाद किसी ने भी इस मीनार को कंप्लीट नहीं किया। गाइस, अब हम आए हैं उग्रसेन की बावली। ये बेसिकली एक रिजर्वर है जहाँ पर पानी स्टोर किया जाता है। आप देख सकते हैं ये 4 मंजिला बिल्डिंग है। इसमें सबसे ग्राउंड फ्लोर पर आपको पानी अभी भी दिखाई देगा। और यहाँ का मानना है कि यहाँ पर लोग जब भी आया करते थे, जो पानी था वो उनको काले रंग में दिखाई देता था, जो उनको सुसाइड करने पर मजबूर करता था। जैसे कि अगर कोई इसमें है
तो वो पानी देखकर लोगों को अपनी ओर खींचता और वो सुसाइड करते हैं, लोगों का मानना है। इंडिया की एक हॉन्टेड प्लेसेस जगह में भी है। ये जगह फेमस है, आपने पीके मूवी देखी होगी, यहाँ पर आमिर खान आके बैठता है और अपना पता बताता है, उग्रसेन की बावली, तो वो यही जगह है। और सुल्तान का एक सीक्वेंस भी यहाँ पर शूट हुआ है, तो उग्रसेन की बावली इन सारी चीज़ों के लिए फेमस है। अब हम लोटस टेम्पल आए हैं। लोटस टेम्पल एक बहाई टेम्पल है जो बहाई रिलीजन के लोगों ने बनाया था, जिसमें 25,000 लोग बैठ सकते हैं इनके ऑडिटोरियम में। इसके अंदर जाने के लिए टिकट फ्री है। इसकी हाइट है 35 मीटर्स और ये 1986 में पब्लिक के लिए ओपन किया गया था। इट हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस इन द वर्ल्ड। अब हम आए हैं मिनिस्ट्रीज़ की जगह। यहाँ पर कई सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, हम आपको दिखाएंगे कौन सी मिनिस्ट्रीज़ हैं इस जगह पे। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये होम मिनिस्ट्री है, ये फिनांस मिनिस्ट्री। और यहाँ पे सामने आपको जो दिखाई दे रहा है ये है राष्ट्रपति भवन। और इसके लेफ्ट में डिफेंस मिनिस्ट्री। और इसके एकदम सामने आपको इंडिया गेट दिखाई देगा। सो फ्रेंड्स, ये है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो 1931 में बनाया गया था। इसमें कुल 340 कमरे हैं। ये करीब 320 एकड़ में फैला हुआ है। इट इज़ बिगेस्ट प्रेसिडेंट हाउस इन द वर्ल्ड। है पार्लियामेंट हाउस जो सिर्फ 750 मीटर्स की डिस्टेंस में है राष्ट्रपति भवन के। इसकी सीटिंग कैपेसिटी है 790 सीट्स। गाइस, अब हम कनॉट प्लेस में हैं, जिसको सिटी भी बोला जाता है। ये दिल्ली का सबसे फेवरेट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स 2 फ्लोर में बना हुआ है। इसके पीछे एक हिस्ट्री है, मैं इसकी हिस्ट्री आपको थोड़ी बता दूँ। जब भी ब्रिटिशर्स कोलकाता से दिल्ली माइग्रेट हुए थे, तो उन जैसे इलाइट क्लास ब्रिटिशर्स के लिए ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। ये अराउंड 2 किलोमीटर में फैला हुआ है। Guys, we have now come to Palika Bazaar. It is the cheapest market in Delhi. It's very famous too. We have a lot of electronic shops, a lot of ready-made garment shops. इस पालिका बाजार के बाहर फुटपाथ भी लगे हैं। यहाँ पर बहुत ही सस्ते में चीज़ें मिल रही हैं। आपको अगर एक्सप्लोर करना है तो पालिका बाजार के बाहर आकर इन फुटपाथों के पास अच्छी चीज़ें मिल रही हैं आपको, और बहुत सस्ते दामों में भी मिल रही है। यहाँ पर आकर आप एक्सप्लोर कर सकते हो और यहाँ के प्राइसेस भी चेकआउट कर सकते हो। हम अब आए हैं रेड फोर्ट, जिसको लाल किला भी बुलाया जाता है, जो शाहजहां ने 17वीं सेंचुरी में बनाया था। और यह है यहाँ का छत्ता चौक। छत्ता चौक को कवर्ड बाज़ार भी बुलाया जाता है। उस ज़माने में जो रानियाँ हुआ करती थी वो महल छोड़कर बाहर नहीं जाती थी, तो शॉपिंग के लिए उनको रेड फोर्ट के अंदर ही एक बाज़ार बना के दिया गया था, जिसका नाम था छत्ता चौक, जिसको कवर्ड बाज़ार भी बुलाया जाता है।
आगे जो आप देख रहे हैं इसका नाम है दीवाने आम, जहां पर आम इंसानों की सुनवाई होती थी। करीब से आपको दिखा रहा हूं दीवाने आम कैसा लगता है रेड फोर्ट का। यहाँ पर शाहजहां के सामने जो यहाँ पर बैठते थे आम आदमियों की सुनवाई होती थी। देखिए ये है वो जगह शाहजहां बैठा करते थे। अब हम आए हैं म्यूज़ियम के अंदर, जो रेड फोर्ट के अंदर है म्यूज़ियम। हथियार रखे हुए हैं यहाँ पर। स्वॉर्ड ऑफ नाना साहेब पेशवा की है। कुछ एरोज भी रखे हुए हैं यहाँ पर। ये बहादुर शाह पाउडर हॉर्न्स है। न्यूज़पेपर है 1857 के ज़माने के। ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये बहादुर शाह जफर का पेन होल्डर है। देखिए कितनी बेहतरीन कारीगरी की जाती थी उस समय। उस जमाने के कुछ डैगर्स और पिस्टल। ये जगह है दीवाने खास। यहाँ पर राजघराने के लोगों की सुनवाई हुआ करती थी। और इसका नाम है मोती मस्जिद, जो औरंगजेब ने बनाई थी। अभी फिलहाल ये बंद रहती है। कुछ ऐसी दिखती है ये अंदर से। जो आपको सामने दिखाई दे रहा है इसका नाम है मुमताज़ महल। ये शाहजहां की बीवी का महल था। हालांकि थोड़ी बहुत रेनोवेशन हुई है इस जगह की, तो इसकी ओरिजिनलिटी थोड़ी सी डगमगा गई है। गाइस अब हम चांदनी चौक में हैं। चांदनी चौक एक होलसेल मार्केट है। इसके पीछे की भी एक हिस्ट्री है। चांदनी चौक शाहजहां ने बनाया था अपनी बेटी के लिए, जिसका नाम जहान आरा था। उनको खरीदारी का बहुत शौक था, तो उनके लिए शाहजहां ने एक पूरी मार्केट ही बना दी जिसका नाम पड़ा चांदनी चौक। यहाँ पर 1560 दुकानें हैं जो किताबों के लिए, मसाले के लिए और भी बहुत कुछ चीज़ों के लिए फेमस है। गाइस अब हम जामा मस्जिद में हैं, जिसको जुमा मस्जिद भी बुलाया जाता है। ये इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। यहाँ पर 25,000 लोग एक साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं। इस मस्जिद को शाहजहां ने बनाया था। सैयद अब्दुल गफूर इस मस्जिद के पहले इमाम थे। इस मस्जिद को बनने में 6 साल लगे थे और इसका खर्च उस समय आया था 10 लाख रुपए। जामा मस्जिद में पहली बार नमाज अदा की गई 24 जुलाई 1656 को, जिसमें शाहजहां अवाम के साथ नमाज पढ़े थे। Alright friends, so that's the end of this video on Delhi city. If you like my video, please hit the like button, subscribe to my channel. Until the next video, take a very good care of yourself. Thank you so much for watching.